बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज हुसैन। पंजाब पुलिस की जानब से मेल कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, इसके साथ ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की इन 4 पोस्ट पर असामियों के लिए इश्तिहार जारी हो चुका है। इन सब के बारे में भी आप लोगों से तफसील से बात करूंगा कि ट्रैफिक कांस्टेबल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेडी कांस्टेबल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने इसके अलावा ट्रैफिक असिस्टेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी की सारी तालीमी रिक्वायरमेंट्स लेकर दौड़ की रिक्वायरमेंट तक, और आप लोगों ने कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों ने कितने पैसे जमा करवाने हैं, कितने नहीं जमा करवाने, और किस जगह किस पुलिस लाइन में जाकर आप लोगों ने फॉर्म जमा करवाने हैं, और आप लोगों ने कौन सी तस्वीर लगानी है, किस तरह लगानी है, सारे फॉर्म की डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप लोगों ने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए आने वाले हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसके हवाले से या इसके अलावा और जॉब्स के हवाले से जितनी भी न्यू अपडेट्स हों वो फौरन से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोगों ने आ जाना है punjabpolice.gov.pk/police jobs। आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपका इश्तिहार आया हुआ है, इश्तिहार बराए भर्ती कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट पंजाब पुलिस के अंदर। अच्छा, अब ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, पंजाब के तमाम अजला के लिए अलग से मेरिट है और जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जाते हैं उनका अलग से मेरिट है। तो पहले चलते हैं पंजाब के तमाम अहलियत बराए कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल अलग अलग से मैं बताऊंगा, आप लोगों ने देखते जाना है और जो चीज़ समझना है आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले कांस्टेबल की तरफ। पंजाब के तमाम अजला, सबसे पहले उम्र है 18 से 22 साल मेल की और फीमेल की, और जो एक्सक्लूडेड एरिया यानी डेरा गाजी खां का 18 से 25 साल। इसी तरह जो कद है, मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ अब सेटल्ड एरियाज की यानी पंजाब के तमाम अजला की। इनका जो कद है वो कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और फीमेल का होना चाहिए 5 फुट 2 इंच। ठीक है। इसी तरह जो छाती है और जो दूसरे एरियाज है उनका 5 फुट 2 इंच की कमी कर दी गई है दोनों के अंदर। मर्द हजरात में 5 फुट 5 इंच होना चाहिए डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाके में। अब जो छाती है वो कम से कम सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए जो छाती है वो ये छाती सिर्फ मर्द उम्मीदवार की नापी जाएगी, फीमेल के लिए छाती नहीं होगी। इनके लिए 33/34 है। और जो सकूनत है पंजाब के जिला का होना चाहिए डोमिसाइल, और शनाख्ती कार्ड आपका लाजमी होना चाहिए। और जो उधर दूसरे ट्राइब डी एक्सक्लूडेड एरिया से है, कबायली इलाका जहाँ डेरा गाजी खान और राजनपुर के, उनका डोमिसाइल वहाँ का होना जरूरी है। इसलिए आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, और इसके अंदर 50% नंबर हों। ठीक है, आप लोगों की जो एजुकेशन हो पंजाब के तमाम अजला की, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका हो और साथ में 50% नंबर भी हो। लेकिन जो डेरा गाजी खान वाला है उन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास किया हो, उसके नंबर जितने मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दौड़ आप लोगों ने कितने लगानी है, मर्द हजरात ने 1 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर करना है 7 मिनट के अंदर तय, और खवातीन ने 1.6 किलोमीटर करना है 10 मिनट के अंदर तय। और इसी तरह जो डेरा गाजी खान राजनपुर का इलाका भी इतना ही करेगा, उनके लिए भी इसके अंदर कोई मसला कभी बेशी नहीं की गई। ये तो हो गया कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए। अब आगे चलते हैं अहलियत बराए ड्राइवर कांस्टेबल। हाँ जी, ड्राइवर कांस्टेबल के लिए एज इनकी चाहिए 21 से 30 साल। और इसके अलावा आप ये गौर से सुनते जाएं, कद इनका कम से कम मर्द का 5 फुट 7 इंच और खवातीन का 5 फुट 2 इंच। इसी तरह जो ट्राइबल एरियाज है उनका 5 फुट 5 इंच और 5 फुट 2 इंच। छाती वही जो पिछले वाले की थी यानी 33/34 34.5। सकूनत आपकी उन्हीं इलाकों में होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका वहाँ का होना चाहिए। और ड्राइवर के लिए सिर्फ मैट्रिक पास होना जरूरी है, 50% नंबर जरूरी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका LTV होना चाहिए, दोनों का, ट्राइबल एरियाज का भी और सेटल्ड एरियाज का भी। तजर्बा आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस के बाद 2 साल का तजर्बा होना चाहिए लाजमी तौर पर। उम्मीदवार का ड्राइविंग टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट और हाईवे कोड टेस्ट भी लिया जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, आप लोगों का सारा टेस्ट भी लिया जाएगा ड्राइविंग का। और दौड़ 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना है खवातीन और मर्द हजरात ने, बिल्कुल ट्राइबल एरियाज में भी और पंजाब के सेटल्ड एरियाज में भी। अब आ जाता है अहलियत बाय ट्रैफिक असिस्टेंट, सिविल उम्मीदवार।
अच्छा, ये जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन, ये सारी सिविल उम्मीदवारान की है। अच्छा, अब चलते हैं सिविल उम्मीदवारान और दूसरे होते हैं आर्मी के उम्मीदवारान। अब आपकी जो एज है 18 से 22 साल तक सिविल उम्मीदवारान। उसके बाद जो कद है मर्द हजरात का, इसके अंदर ट्राइबल एरियाज नहीं है, सिर्फ सेटल्ड एरियाज के लिए ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। ये ट्राइबल एरियाज का नहीं है, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सेटल्ड एरियाज के लिए, पंजाब के तमाम अजला के लिए। 18 से 22 साल, और जो कद कम से कम 5 फुट 7 इंच और खवातीन का कद 5 फुट 2 इंच। इस तरह छाती 33 बाई 34.5, सिर्फ मर्द वीरान की छाती नापी जाती है। स्कूनत आपका डोमिसल वही होना चाहिए। तालीम आप लोगों की हायर सेकेंडरी स्कूल 2nd डिवीजन होनी चाहिए, ज़रूरी है। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी 2nd डिवीजन होना ज़रूरी है। इसके बाद दौड़ आपकी 1 से 6 किलोमीटर 7 मिनट में, और खवातीन का भी वही जो पीछे था। नज़र की हद आप लोगों का 6/9 और करीब की नज़र 3/1 से कम ना हो। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, जो इनकी मेन चीज़ है, आप लोगों ने पंजाब पुलिस जो आप जिस जगह पर आप लोग आए हुए हैं वहाँ से आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फॉर्म बताऊंगा, और आप लोगों की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 3 फरवरी 2024 से लेकर 17 फरवरी 2024 तक है, ठीक है। 17 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आपके तालीमी इसनाद है सारे के सारे आपने उनको फोटोकॉपी को तस्दीक करवाना है, साथ में 200 रुपया भी जमा करवाना है। किस जगह पर? मुतलका जिली पुलिस लाइन में आप लोगों ने जमा करवाने हैं। अच्छा, अब आप भर्ती शेड्यूल के मुतल्लिक मालूमात तमाम मुतल्लिका जिली पुलिस लाइन से हासिल की जा सकती है। आप उनसे सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अकलियती उम्मीदवार हैं उनको 5% कोटा इधर मुख्तस किया गया है। कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों का 15% कोटा खवातीन के लिए मुख्तस है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि उनके अलहदा ओपन में सीट्स भी हैं खवातीन के, साथ में 15% कोटा है कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल के अंदर। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए खवातीन का कोटा 5% है। इसी सिर्फ कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों का 10% कोटा साबका फौजियों के लिए मुख्तस होगा। ये बात अपनी ध्यान में रख लें कि कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों का 10%, यानी अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 10 सीटें साबका फौजियों के लिए मुख्तस होगा। ऊपर जो मैंने पूरी डिटेल्स बताई थी वो सिविल उम्मीदवार की थी, इनकी अलग से आएगी। हाँ जी, उम्र इनकी मैं आपको लोगों को बताता चलूं, जो फौजी होंगे साबका फौजी होंगे, उम्मीदवार की मौजूदा उम्र अगर फौज की मुद्दत मुलाजमत से मिन्हा की यानी उनसे माइनस की जाए तो उसकी बकाया उम्र 22 साल या उससे कम होनी चाहिए। यानी वो 36 साल की उम्र में रिटायर हो गए इसके, लेकिन उसने जो काम किया वो 22 साल उससे कम होना चाहिए। और एक और बात, इनकी मौजूदा उम्र 40 साल से ज्यादा ना हो और रिटायर हुए भी 2 साल से ज्यादा अरसा ना हो। ये 3-4 शर्तें हैं जो साबका फौजियों को इसके लिए अहल करती हैं। बाकी सर ये आप लोगों का ये कि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह ना हो, आप लोगों की तालीमी इसनाद सारी क्लियर हो, कोई मसला ना हो। और अब आप लोगों ने करना क्या है, ये आप लोगों ने फॉर्म ये भेजा हुआ है। अब इस DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर ने इश्तिहार भेजा है, और ये हर तरह की कमी बेशी करने का मजाज है। और अब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इस जगह से, ये नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस जगह पर आ जाना, क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग इस तरह का फॉर्म आप लोगों के ओपन हो जाएगा। ये सारा फॉर्म है, 17 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। आपने अपने जिले की पुलिस लाइन में जाकर जमा करवाना है, ठीक है। आप लोगों ने नाम असामी लिखनी है। हर असामी के लिए आप लोगों ने अलग से फॉर्म फिल करवाना है, एक से ज्यादा भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूं, आप लोग एक असामी सारी असामियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप सारी असामियों में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू सिलेक्शन से पहले सिर्फ एक असामी रखनी होगी, बाकी सारी असामियों को आप लोगों ने खैरबाद कह देना होगा। और हर असामी की 200 फीस अलहदा से होगी, ये भी आपने याद रखना है। यानी जितने फॉर्म होंगे उतने 200 रुपए होंगे, और उतने 7 डॉक्यूमेंट्स आपने अलग अलग लगाने। ये सारे क्वाइफ आपके हैं, मजहब, नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड। उसके बाद अगर आप साबका फौजी हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे उसका पूरा सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये पूरा आपके लाइसेंस का लिखा हुआ है। ये अगर सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम जितने भी होंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। और अगर आपका 17A के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पूरा अपने पेंशन बुक वगैरह हर चीज़ आपने अपने पास रखनी है, उसके मुताबिक आप लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने 2 मुअज्जिन के नाम और पता इधर उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर दर्ज करवाने हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना दस्तखत और अंगूठे का निशान लगाना है, उम्मीदवार खुद लगाएगा। ये सारे आप लोगों ने टिक करते जाना है। हाँ नहीं, सारे कागज साफ लाफ करने हैं। 3-3 कॉपियाँ आप लोगों को चाहिए, ठीक है। 3-3 कॉपियाँ आप लोगों ने निकालनी है। 8 अदद तस्वीर आप लोगों को चाहिए, और साबका फौजी अपने वो डिस्चार्ज जो भी उसकी चीज़ें होती हैं सारी लगाएं। फॉर्म पुर करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, बहुत अहम है। फॉर्म पुर करने के लिए आप लोगों ने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, फैमिली क्लेम के लिए मुकम्मल सारे कागजात आपके पास होने चाहिए। ये आप लोगों ने इसको फिल नहीं करना, ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, ठीक है।
آپ لوگوں کو جب ٹیسٹ وغیرہ ہوگا تو اس کے اندر سارا کا سارا لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا طبی معائنہ، تصدیق اور دستاویزات 4 چرن اسامیوں کے لیے موزوں ہوگا، یہ سارا وہ ان کا ہے دفتری استعمال کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ اس طرح سے جاری کی جائے گی، فارم نمبر ہوگا برائے وہیں پر آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ آپ کو جاری کر کے دے دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا حلف نامہ ہے، یہ آپ لوگوں نے یہ دینا ہے حلف نامہ، اور اس کو آپ نے 200 روپیہ بھی جمع کروانا ہے۔ اگر کسی بھی مرحلے پر میری تعلیمی اسناد، ڈومیسائل، قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، میڈیکل سرٹیفکیٹ کی پڑتال کے دوران یہ کاغذات جعلی غیر تصدیق شدہ پائے جائے تو محکمہ کو اختیار ہوگا کہ میری بھرتی منسوخ کر دے اور حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے حلفاً اقرار کرنا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کی ہدایت درخواست فارم جمع کرتے وقت مبلغ 200 روپے فارم فیس جمع کروانی لازمی ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہے، 200 روپے آپ لوگوں نے ہر فارم کے ساتھ علیحدہ سے جمع کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے وہ رسید بھی وصول کر لینی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے وہ آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ کے طور پر آپ کو لوگوں کو ملے گی۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز تھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو ہاں، یہاں پر آپ لوگ اپنی تصویر چسپاں بھی کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کو اگر پرنٹڈ فارم چاہیے، آپ لوگوں نے اپلائی کروانا ہو تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا فارم میں آپ لوگوں کو پرنٹڈ یعنی کمپیوٹرائز پرنٹ کے طور پر بھی آپ لوگوں کو فل کر کے دے سکتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اگر فل کروانا ہو فارم پرنٹڈ تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سارے پروسیس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے اگین ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی نئے آنے والے ویڈیو فوراً سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔